बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉजेटिव सेंटेंसेस हैं। ये कॉजेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी हुई है कॉजेटिव सेंटेंसेस। कॉजेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? ऐसे फ़िक्रे, ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर फ़ाइल मतलब काम करने वाला खुद काम नहीं करता बल्कि किसी दूसरे एजेंट से करवाता है, किसी दूसरे एजेंट से करवाता है वो काम। तो ऐसे फ़िक्रों को हम क्या कहते हैं? कॉजेटिव सेंटेंसेस। और ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं? कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, यहाँ पे ये मैंने लिखा लॉफ, इसका मतलब क्या है? हंसना। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेक लाफ, इसका मतलब होता है हंसवाना। ये मतलब ये खुद हंसना और ये किसी दूसरे को हंसवाना, मतलब खुद काम ना करना, किसी दूसरे से कराना। तो ये जो है ये वर्ब है और ये कॉजेटिव वर्ब है। इसी तरह एक और फिक्रा लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने मेक का इस्तेमाल किया। इसी तरह गेट दी वर्क डन, काम करवाना, काम करवाना। एक होता है डू करना, गेट दी वर्क डन, और काम करवाना खुद ना करना बल्कि किसी दूसरे से करवाना। देखिए यहाँ पे मैंने मेक इस्तेमाल किया, यहाँ पे गेट इस्तेमाल किया है। तो ये आज हमने पढ़ने हैं दो कॉजेटिव वर्ब, एक मेक और एक गेट। वैसे चार हैं, दो और भी है, लेट भी है और हैव भी है। तो अब हम यहाँ पे मेक और गेट का इस्तेमाल करते हैं कि मेक कैसे इस्तेमाल करते हैं और गेट कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये दो आज हमने कॉजेटिव वर्ब पढ़ने हैं, गेट, मेक और गेट। तो मेक और गेट का इस्तेमाल करते हैं कि मेक कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और गेट कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। मेक प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए मेड, इसी तरह प्रेजेंट के लिए गेट और पास्ट के लिए गॉट। अब यहाँ पे इनका मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि मेक और मेड कहाँ पे लगाते हैं, गेट और गॉट कहाँ पे लगाते हैं। अब मैं पहले उर्दू में दो फिक्रे लिखूंगा। मैं आपसे खत लिखवाता हूँ, और दूसरा है मैं खत लिखवाता हूँ। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करता जाऊं कि ऐसा फिक्रा जिसके अंदर फाइल हो और फाइल जिससे काम करवाए, मतलब एजेंट। अब फिक्रा यह है कि मैंने आपसे खत लिखवाया, मैंने खत खुद नहीं लिखवाया बल्कि कैसे लिखवाया? आपसे लिखवाया है। यहाँ पे आपसे मतलब जिससे खत लिखवाया गया है, जिस एजेंट से काम करवाया गया है वो मौजूद है। अब दूसरा फिक्रा देखते हैं, मैंने खत लिखवाया। अब मैंने खत खुद तो नहीं लिखा, मैं खत लिखवाता हूँ, सॉरी, मैं खत लिखवाता हूँ। अब खुद नहीं लिखता, किसी दूसरे से लिखवाता हूँ। जिससे लिखवाता हूँ उसका इसके अंदर जिक्र नहीं है। किससे लिखवाता हूँ? तो जिसके से काम करवाया जाए उसका फिक्रे के अंदर जिक्र हो, उसमें हम मेक या मेड इस्तेमाल करते हैं। और जिसके अंदर जिस एजेंट से काम करवाया जाए उसका जिक्र ना हो, हम गेट या गॉट इस्तेमाल करते हैं। मेक प्रेजेंट के लिए, मेड पास्ट के लिए, इसी तरह गेट प्रेजेंट के लिए और गॉट पास्ट के लिए। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बताने लगा हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ऐसे फिक्रे जिससे काम कराया जाए उसका एजेंट मौजूद हो, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेक लगाएंगे प्रेजेंट के लिए, मेड लगाएंगे पास्ट के लिए, और मेक के बाद क्या लगाएंगे? एजेंट। एजेंट से मुराद वो है, एजेंट जिसे हम कह सकते हैं जिससे काम करवाया जाए, वो लगाएंगे। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद क्या लगवाएंगे? ऑब्जेक्ट।
ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अब सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आई। आई के बाद हमने क्या लिखना है, मेक। अब मेक के बाद जो एजेंट है वो कौन है, आप की इंग्लिश क्या आएगी, यू, ये एजेंट आ जाएगा। अब एजेंट के बाद क्या है, वर्ब हमारे पास क्या है, लिखवाना, मतलब राइट, फास्ट फॉर्म लिखेंगे, आई मेक यू राइट द लेटर या अ लेटर, जो भी कर लें, आई मेक यू राइट द लेटर। अब ये हमारे पास सेंटेंस बन गया। अब इधर क्या होगा इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, प्रेजेंट के लिए गेट लगाएंगे, पास्ट के लिए गॉट लगाएंगे, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो काम करवाया गया हो, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखें सब्जेक्ट क्या है, आई गेट, ठीक है जी। अब ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, आई गेट द लेटर। अब काम क्या है, लिखना, लिखना की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न, आई गेट द लेटर रिटर्न। तो ये हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, ये प्रेजेंट के लिए, और इसी तरह तमाम टेंसेज के मुताबिक जितनी ब्रांचेज हैं टेंसेज की, तमाम के मुताबिक आप इस स्ट्रक्चर को ढाल सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे खत लिखवाया, क्या बन जाएगा, आई मेड यू राइट अ लेटर। इसी तरह अगर इसको मैं यूं बना दूं, मैं आपसे खत लिखवा चुका हूं, आई हैव मेड यू राइट अ लेटर। इसी तरह अगर मैं कह दूं कि मैं आपसे खत लिखवा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू राइट द लेटर। तो ये चार मैंने प्रेजेंट के बना दिए, पास्ट का भी बना दिया, प्रेजेंट के भी बना दिए। इसी तरह मैं आपसे खत लिखवाऊंगा, मैं आपसे खत, आई शैल मेक यू राइट द लेटर। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है कॉजेटिव सेंटेंस का, कि मेक हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, मेड हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह फिर मेकिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विल शेल मेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, हैड मेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट के लिए। अब यहाँ पे आते हैं पास्ट, इसका कैसे बनेगा, ये मैंने बताया कि मैं खत लिखवाता हूँ, आई गेट द लेटर रिटर्न। इसी तरह मैंने खत लिखवाया, आई गॉट द लेटर रिटर्न। मैं खत लिखवा चुका हूँ, आई हैव गॉट द लेटर रिटर्न। मैं खत लिखवाऊंगा, आई शैल गेट द लेटर रिटर्न। तो ये हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर जो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी तरह मैंने अपने बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट, आई गॉट माई हेयर कट, वो भी उसी में आएगा, जिससे कटवाए उसका जिक्र नहीं है। तो ये हमारे पास मैंने आप लोगों को उर्दू में एग्जांपल दी, फिर उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बताया। हाँ, इसको हम क्या करेंगे, जो एजेंट होगा, अगर हमारे पास प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। कौन सा केस इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये हमारे पास मुख्तसर सा टॉपिक था कि कॉजेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, मेक और गेट कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना है।